अगर बात करें जो गंगा विलास क्रूज जिसको खुद प्रधानमंत्री ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, मुख्यमंत्री भी रहे, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि टूरिज्म के लिए बहुत बेहतर है, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देखिए, जो कोई भी योजना बनती है तो इस सोच की बनती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और देश का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, प्रदेश का लाभ। अब 3200 किलोमीटर तो कोई नाव नहीं चलाएगा जी। नाविक तो जिले में अपने जैसे बनारस गंगा घाट है जी। तो बनारस गंगा घाट पे जो नाव चलाने वाले लोग हैं साथी तो बनारस चलाएंगे, जो गाजीपुर में चलाने वाले लोग हैं गाजीपुर चलाएंगे। मतलब विभिन्न जनपदों में या गंगा के किनारे, नदी के किनारे जो नाविक होते हैं उनका एक दायरा होता है कि भाई हम यहाँ से यहाँ तक चलाएंगे। अब जो ये योजना बनी है, ये 3200 किलोमीटर का सफर है। उससे तो जो नाविक है वहां तक पहुंचाने के लिए उसको भी तो वहां पहुंचाना पड़ेगा ना, कि वैसे तो जाएगा नहीं, उसको भी तो उसका सहयोग चाहिए। जैसे हम लोग हैं, जहाज पकड़नी होती है तो कभी हम लोग मेट्रो का सहारा लेते हैं, तो कभी अपनी गाड़ी का सहारा लेते हैं, तो कभी जाम लग जाता है तो मोटरसाइकिल या कैसे समय से पहुंचने के लिए। तो जब उसका टाइम फिक्स होगा कि नहीं इसको अब यहाँ से रवाना होना है उस जहाज को, तो उस समय तो जाने के लिए तो फिर उस नाव का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अखिलेश यादव ने विरोध किया, कल कहा कि ये नाविकों की रोजी रोजगार पर संकट आ गया। देखिए, विपक्षी हैं, विपक्ष की काम एक होता है सरकार का विरोध करने का, लेकिन नीतियों का विरोध, गलत अगर नीति है तो उसका सही जब बताओ, ये गलत हो रहा है, आप इसमें सुधार ले आओ, ये हमारा अपना मानना है। आपने देखा विधानसभा के अंदर जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने यही बात कहा, सलाह दिया कि प्रदेश में जो गरीब कमजोर हैं स्मार्ट मीटर के नाम पर फ्री में लगाया गया कनेक्शन बिजली का, और वो समझ गया गरीब कमजोर की अशिक्षित तबका की अब तो हमको फ्री बिजली मिल रही है। 3 साल 4 साल के बाद उसके यहाँ रसीद चली गई 15,000 20,000 का, तो गांव का गांव बिल कट गया, वो कनेक्शन कट गया, अंधेरा हो गया। तो जब 15,000 20,000 का कट रहा है तो 5 लाख 10 लाख का भी कटना चाहिए। एक तो आईना हमने सरकार को दिखाई कि भाई ये गलती हो रही है, इसमें सुधार ले आओ। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के लोग मुस्करा रहे थे, हुटिंग कर रहे थे कि नहीं ओम प्रकाश जी गलत बोल रहे हैं। सदन के अंदर आपने देखा तो ये परंपरा चल गई है कि कोई भी काम करिए तो उसका विरोधी विरोध है करता है, ये नहीं कहता कि ये एक अच्छा काम है। हम तो कहते हैं, अब तो बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे समर्थन है बीजेपी के आगे। विश्वनाथ कॉरिडोर को आप आज चले जाइए बनारस में, बेशक आपको एक अलग दृश्य, आज के 8 साल पहले वाला बनारस वो नहीं है जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उसके बनने से एक दूसरा बनारस दिख रहा है। अब कहेंगे कि ले अब तो भाजपा का तारीफ करने लगे, लेकिन हम कहते हैं कि आजादी के बाद सबसे ज्यादा देश में काम फैक्ट्री लगाने का हो, सड़क बनाने का काम हो, ऑफिस बनाने का काम तो कांग्रेस ने किया। हम 10-90 पर खड़े होते हैं तो मायावती जी का काम दिखता है, नीचे जाते हैं तो अखिलेश जी का काम दिखता है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेस पे चले तो योगी जी और मोदी जी का काम दिखता है। हम अगर आगरा एक्सप्रेस वे पे चले तो अखिलेश जी का काम दिखता है। तो काम की अगर प्रशंसा करिए तो लोग कहते हैं तो समर्थन में उतर जाते हैं। काम की प्रशंसा होनी चाहिए बिल्कुल। कल आपने कहीं कहा कि बीजेपी 80 में 80 लोकसभा सीटें जीत सकती है। अब इस बयान को कैसे देखें? अब जैसे अखिलेश जी कहा कि हम 400 जीत रहे हैं 22 के चुनाव के पहले आपके सामने भी आपके प्रेस वार्ता में या आपके सामने बोले होंगे ना कि 400 सीट हम उनके पीछे तो आप थे तब वो 400 बोल रहे थे, तो क्या बीजेपी के साथ भी आप हैं जो 80 में 80 जीते? अरे महाराज, तो 400 थे तो कहाँ 400 जीते, 125 से तो रह गए। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता कि हम हार जाएंगे। एक नेता का नाम बताइए एक दल का जो चुनाव के पहले कह रहा हो कि हम हार जाएंगे। मायावती जी भी 300 सीट जीत रही, 1 जीती। कांग्रेस पार्टी भी दम भर रही थी, 2 ही बचा पाए। अखिलेश जी भी 400 सीट जीतने का दावा हम लोग भी ललकार रहे थे कि हम लोग सरकार बना लेंगे, भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन समय से भटक गए। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरह से जमीनी होमवर्क, जिस तरह से संगठन
जमीन तक बूथ तक फैला है बीजेपी का, जो मेहनत करते हैं, ये बात आप पहले भी कह चुके हैं, उससे वो संभव हो सकता है? 100%। देखिए, सच्चाई है कि कल तक कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में थी, तो कांग्रेस के लोग जनता कांग्रेस को वोट देती थी। फिर उसके बाद कांसीराम जी आए, जनता के बीच में गए, तो जनता कांसीराम जी के विचारों से लैस होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट देना शुरू किया। सरकार 4 बार बनाई। बिल्कुल। अखिलेश, ये आपके शिवपाल यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी, ये दोनों लोग जनता के बीच में रहे, 4 बार सरकार उनकी बनी। ये जनता से हटते गए, सरकारें जाती रही। आज भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में है, उनके विधायक, मंत्री, संगठन सारे लोग जनता के बीच में हैं, और चुनाव जीतने के दम भरने वाले लोग कहाँ हैं? इसी कमरे में हैं, अपने घर से निकल नहीं रहे हैं। बोला कि आप जैसे प्रेस को करके और वो 80 की 80 जीतने का दावा ठोक देंगे खड़ से, तो वो जीतेगा ना जो जनता के बीच में है। ओम प्रकाश राजभर इस बात को क्यों कहता हूं? हम धरातल पे हैं, हम गांव में घूम रहे हैं, हम कभी महिला सम्मेलन, तो कभी सावधान यात्रा के बहाने, तो कभी जनता दर्शन के नाम पर हम जनता के बीच में हैं। हम वहां पाते हैं कि बीजेपी के लोग तो मिल जाते हैं, ना बसपा मिलती है, ना सपा मिलती है, ना कांग्रेस मिलती है, तो किसको कहें? नहीं, आप कह रहे एसी में, आप तो एसी में नहीं, मैनपुरी में कितना था? अरे जब पत्नी लड़ी तब एसी से बारे मैनपुरी में धूल फांक रहे थे। मैनपुरी के अलावा क्यों नहीं गए जो है रामपुर में, क्यों नहीं गए खतौली में? एक दिन खाली दर्शन देने गए रामपुर में, खतौली नहीं गए। बगल का चचेरा भाई लड़ रहा था ना, चाचा का भाई, आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, गोला नहीं गए, क्यों नहीं गए? ये विवश कर दिया उनकी पत्नी ने कि नहीं निकलो, नहीं तो ठीक नहीं है। एक सवाल ये है कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पर वॉर हुआ, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, आपने देखा होगा क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, भाषा को तो कहीं से ठीक नहीं ठहराया जा सकता। हम दोनों पार्टियों की भाषा की निंदा करते हैं। लोकतंत्र है, सिस्टम है, हम सब लोग इंसान हैं। इंसानियत को ध्यान में रखते हुए हम कोई भी बात ऐसी न बोलें या न लिखें कि जिससे कि अगला को तकलीफ हो, दिक्कत हो, और आप भी तकलीफ में हो। लोकतंत्र है, जब आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है तो आप सब लोग सड़क पर आ जाते हो। क्यों सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया? क्यों मुकदमा लिखने के लिए मजबूर कर दिया? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ऐसे कामों की निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सवाल ये कि कल अखिलेश यादव ने कहा कि जब शुभ दिन आएंगे तो संगठन का विस्तार करेंगे, वो भी एक शुभ दिन की बात कर रहे हैं, और शिवपाल यादव को बड़ी जिम्मेदारी, आपको लग रहा है मिल जाएगी? क्या बड़ी पार्टी में तो बड़ी जिम्मेदारी होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष की। क्या शिवपाल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। शिवपाल जी का काम सिर्फ इतना होगा कि अब वो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए घूम घूम के बाजा बजावें, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं। उनके साथ तो धोखा तब हो गया जब उनका नंबर था तो अखिलेश जी आ गए, जब उनका नंबर था मुख्यमंत्री बनने के लिए तो अखिलेश जी आ गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का नंबर आया तो अखिलेश जी हो गए। तो कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये शुभ वो सीखे मुसलमानों से। मुसलमान खरवास में शादी करता है, सीख लें, खरवास में शादी करता है, और उसके भी बेटा और बेटी होते हैं, पाथर नहीं होते हैं। ठीक है, वो शुभ दिन मत सोचे हैं, अपना अशुभ दिन अब सोचे। क्यों, ऐसा क्यों? इस नाते विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जब मैं समझा रहा था चंद्रशेखर राउन को अपने साथ ले लो, तब हमारी बात कड़वी लग रही थी। मैं समझा रहा था कि प्रेमचंद प्रजापति को अपने साथ ले लो, बाबू रामपाल को साथ ले लो, बाबू सिंह कुशवाहा को साथ ले लो, राम सागर बिंद को साथ ले लो, एक एक दो दो चार चार 10 10 जो हैसियत सबकी सीट दे दो। कहना है मुझे कोई जरूरत नहीं है। जब पत्नी चुनाव लड़ने लगी तब चंद्रशेखर जी याद आ गए, ले लिए। किसके दम पे लड़ोगे? अब वो झोरा से नीचवा छेद हो गया है, जोने में मुसलमान भाई को भरे थे ना, वो नीचवा से छेद हो गया हो, वहीं से गिर रहे हैं, धीरे 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 निकलते जा रहे हैं। कहां से मिलेगा वो? बहुजन समाज पार्टी बहुत जोर लगा रही, खासतौर से मुस्लिम वोटर्स को साथ लेने के लिए, मुस्लिम नेता आ रहे हैं। नहीं, मुस्लिम समाज में इस बात की चिंता बढ़ी है कि हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ जाके गलत कर दिए। अगर हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ गए होते तो 20% उसका, 20% उसका, 40% हम लोग सरकार बनाते। हम लोग सपा के साथ बार बार जाकर के हम लोग धोखा खा रहे हैं, हम लोगों को नफरत मिल रही है, हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कहीं किसी अधिकारी या मंत्री के यहाँ जाइए तो कहें कहा ना, कहें अलाउद्दीन खिलजी, कहें हटाओ इसको, कहें कहा ना
अमरजीत यादव का हटाओ इसको। ये नफरत किसने पैदा किया? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस ने पैदा किया है। इस नाते ओम प्रकाश राजभर करा, कौन वोट देगा? एक ओम प्रकाश राजभर था कि सीना ठोक करके उनके साथ खड़ा था, जेल जाने की परवाह नहीं किया और राजनीति से 4 कदम आगे बढ़ करके कंधे से कंधा मिला करके कि उनको पीछे कि मैं आगे लड़ूंगा, तो हमारे ऊपर चलेगी, तुम बचे रहना भाई। है कोई माई कला, कोई मर्द है बोलने वाला? सब पी पी करे वाला उनके संगे चिंगुरा लंसा। एक सवाल ये है कि 20 जनवरी को गाजीपुर में, जो हम कहें कि आपका भी गढ़ है और सीटें भी आपने जीती वहां, खुद जेपी नड्डा आएंगे और जब उनकी ताजपोशी हो जाएगी अध्यक्ष के तौर पर, चलिए आपको बुलाया नहीं बुलाया ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन क्या आप उनको बधाई देंगे क्योंकि फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे और आपके क्षेत्र में आएंगे? तो देखिए, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, चाहे किसी नेता की मृत्यु हो, तो हम लोग अपने जो सिस्टम है ट्विटर से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। कोई जीत जाता है तो उसको बधाई देते हैं, कोई किसी अच्छे पद पर नियुक्त होता है तो उसको भी हम लोग बधाई देते हैं कि भाई आगे बढ़ो। ये तो हर पार्टी, हर नेता करता है, तो हम लोग भी करते हैं। बीजेपी के साथ जाने की चर्चाएं फिर से शुरू हो गई, 2023 में भी कुछ बातचीत हुई है? आप भी ये सवाल बार बार 22 के पहले किया करते थे कि, और लोग यही कहा करते थे कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। चार्टर प्लेन खड़ा था, आप बेहतर जान रहे हैं, और मेरी आदत है कि मैं जिसके साथ रहता हूं ईमानदारी से नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगा, कह दिया कि नहीं तो नहीं। और मैं कहा था कि मैं अखिलेश जी के साथ हूं, चुनाव लड़ूंगा, 21 सीट नहीं देगा तब वो रहेंगे करे साथे, कहा था ना। जितना धोखा समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने हमारे साथ किया है, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ये हम कह रहे हैं। वो हमारा नहीं, वो अति पिछड़ों के साथ धोखा किए, हमारा धोखा नहीं, अति पिछड़ों के साथ धोखा किए, मुसलमानों के साथ धोखा किए। न्याय किसके साथ किए हैं? हम जब सवाल खड़ा करते हैं तो लोग कहते हैं कि बीजेपी का समर्थन, 80% वोट दिया मुसलमान आपको सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी पिछली बार भी दिया था। क्या किया आपने मुसलमानों के लिए? नफरत खाली पैदा किया। जुला दुनिया अंसारी, साईं दर्जी, फकीर शेख सैयद पठान, कितना सिपाही दरोगा बनाया, कितना लेखपाल बनाया, कितना चपरासी बनाया आपने? पूछेगा तो सवाल राजभर, और किसी की हिम्मत है बोलने की? अब ये बोलते हैं तो कहते हैं वो बीजेपी वाले हैं, लेकिन मैं पूछूंगा तो मेरा सवाल अखिलेश जी से कि कल आपने अपने चाचा के लिए क्या क्या नहीं बोला था कि बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। सदन में जब मुख्यमंत्री जब शिवपाल जी का नाम लेके बोलते थे तो तारीफ करते थे, तब हुटिंग करते थे अखिलेश जी खुद बैठ करके, और समाजवादी पार्टी के लोग। भूल गया वो दिन? अच्छा, आप कहते हैं कि जो गठबंधन है वो होते हैं चुनाव से पहले, तो आपकी पार्टी ओम प्रकाश राजभर भी तो सोच रहे होंगे किसी के साथ गठबंधन करने की, ताकत दोनों की बढ़ेगी? अभी कहीं सोचा नहीं है, अभी हम अपनी ताकत पैदा कर रहे हैं कि हमारा संगठन ठीक ठाक हो जाए, हमारे लोग ठीक ठाक हो जाए, उस तरह का माहौल हम पैदा कर रहे हैं। तो ये आपने सुना क्या कहना है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का? साफ तौर पर वो कह रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर ही निशाना साध रहे हैं, और जिस तरीके से बात है शिवपाल यादव को लेकर, तो वो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव को कोई भी संगठन में कोई ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली, और कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के साथ, खुद सुभाषपा के साथ, ओम प्रकाश राजभर के साथ समाजवादी पार्टी ने धोखा ही किया है। कैमरे